बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरी बेटी थी, बट उसको मैंने हमेशा इसी तरीके से पाया। मेरा जो रोल था ना, मैं सिर्फ उसका साथ निभाती थी। मैंने उसको कभी किसी चीज़ में रोका नहीं कि ये गलत है मत करो। मुझे पता होता था कि वो ठीक कर रही है, तो उसका मैं साथ निभाती थी कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई बात नहीं। और उसमें आपको पता है एज अ मदर, बीइंग मदर, परेशानी ये होती थी कि छोटा बेबी घर पे है, सरमद और क्लास में है, घर में भी जाना है, ये भी देखना है उसको भी। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट में कभी मैंने भी हार नहीं मानी। थकी हुई हूँ, नींद आ रही है, सर में दर्द है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल है, जो कि रहता ही था। लेकिन उसकी भी वजह से मैंने कभी उसका काम नहीं कोई रुकने दिया। उसने जो कहा ना कि मैंने ये करना, मैंने कहा चलो ठीक है कर लो, उसको सपोर्ट किया। तो मदर्स को भी मतलब करना चाहिए सपोर्ट बच्चियों को, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि माएँ बच्चों को ना थोड़ा पीछे रखती हैं। और आपको पता है हमारे घर में अरफा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती थी? इसलिए नहीं कि वो लायक थी, इंटेलिजेंट थी, नो, इसलिए कि वो बेटी थी। तो उसको ये एहसास दिलाना ज़रूरी था कि घर में बच्चियों की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी बच्चों की है। ऐसा नहीं था कि उसको सालन बाद में मिलेगा या उस पर कम कॉम्प्रोमाइज़ करके उसकी क्वालिटी की चीज़ें उसको नहीं मिल सकती। मुझे आज भी याद है कि वो रमज़ान शरीफ में खजूरें बहुत अच्छी वाली उसको पसंद थी। तो मैंने ना एक दिन मुझे कहती रुके भट्टा चौक में ना ये खजूरें, मैंने कहा ये बहुत महंगी है, मुझे नहीं पता, कहती ये लेनी। मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, मैं ये थोड़ी सी ले लेती हूँ, तो ये सिर्फ तुम ही खाओगी, बस मैं ये रख देती हूँ, तो बाकी सब घर और बाकी लोग रोज़ा खोलने आते हैं, तो वो उनके लिए मैं ये रख रही हूँ कि मैं इतनी सारी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैंने कहा बच्चे तो खाते नहीं थे, तो सिर्फ ये होता था कि उसकी वो थी क्वालिटी। फिर तकिया नया लाना है तो वो अरफा का होना है कि अच्छा, दूसरे रिजेक्ट कर देती थी, कहती ये अच्छा ये मैं रखती हूँ, ये आप ले लें। मैं कहा बड़ी मेहरबानी बहन। आपने एक आदत उसकी नोट की होगी यकीनन कि वो पढ़ती बहुत थी, बहुत रीडिंग बहुत, है ना। उसको बुक्स पढ़ने का इतना शौक़ था, मैं उसको मार्केट में ले जाते डरती थी। मैंने कहा अरफा 300 रुपये की दाऊद की चीज़ें आनी हैं, 1000 रुपये की तुम्हारी किताब आनी है। कि कहती अच्छा चलो मैं सस्ती ले लूँगी, चलें ओल्ड बैग से ले लेते हैं। तो लेकिन गोलगप्पे बड़े शौक़ से उसमें मेरे साथ गोलगप्पे ज़रूर खाने हैं। चॉकलेट्स उसको अच्छी लगती थी। ये चॉकलेट से मुझे वाक़या याद आया अपना, उसको हर्शीज़ चॉकलेट एक बहुत पसंद थी। उस वक्त मेरे वालिद साहब जाया करते थे न्यूयॉर्क, तो वहाँ से हमारे लिए आते थे हर्शीज़ के डब्बे। तो उसको जब पता चला, उसने कहा न्यूयॉर्क जाते हैं, हर्शीज़ वहाँ से अच्छी वाली मिलती है, यूएस वाली, तो वो ला के दो। अब वो बार अच्छी खासी बड़ी बार थी, तो कभी कभार ऐसा होना कि वो बार जो है, उसने कहा आज कितनी लाए हो बार? मैंने कहा मैं तो एक ही लेकर आया हूँ, उसमें मैंने भी खानी है। कहती है अच्छा मैं ना शाम तक तुम्हें ये दे दूँगी जब हमारा स्कूल ख़त्म होगा। मैं कहा ब्रेक टाइम पे मुझे थोड़ी सी दे दो ना, बस मुझे इतनी ज़्यादा नहीं खानी होती। शी डेफिनेटली हैड अ स्वीट टूथ, लेकिन अब जब आता था वक्त, वो बार आधे ही दिन में मिड डे वो बार ख़त्म हो चुकी होती थी। और वो अच्छी, आई थिंक उसमें 36 थे क्यूब्स थे हर्शीज़ के, लेकिन उसको वो ही चॉकलेट पसंद थी। तो कभी उसको बहुत ज़्यादा अगर वो गुस्सा हो जाए या मनाना हो, तो वो चॉकलेट जो थी वो फिर काम आती थी। मुझे याद है वाई ब्लॉक में ना एक शॉप है जहाँ से इम्पोर्टेड ये मिलती हैं। अच्छा एक दिन ना मैंने उसको पॉकेट मनी दिया, तो मुझे कहती है कि 1 मिनट में चॉकलेट लेके आती हूँ। गई ले, मैंने कहा मैं वैसे ही रैंडमली माएँ पूछती हैं ना, मैंने कहा कितने की आई है? कहती है ना पूछें फिर आपके दिल को कुछ होगा। मैंने कहा मैंने दिल बड़ा करके कहा, मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं होता, फिर भी बताओ तो सही कितने की है? कहती 550 की। मैं कहा अरफा 550? अब अगर 10 साल 11 साल पीछे जाए तो 550 अच्छे खासे पैसे होते थे। कहती है आप क्यों फिक्र करें? मैं कहा बेटा पॉकेट मनी से तुम इतने सारे पैसे तो एक छोटी सी चॉकलेट पे लगा आई हो। कहती है मैं मैनेज कर लूँगी ना, आपने मुझे पॉकेट मनी दे दिया ना, ये मेरा काम है ना, मैंने मैनेज करना है। तो हंसती होती थी। उसका ना छोटा सा वॉलेट होता था, आपको याद हो? यस, 9 वेस्ट का वॉलेट था वो, मुझे अभी भी याद है। वो अब तक मेरे पास वो वॉलेट उसी तरह ही है, वो मैं अपने बैग में वही यूज़ करती हूँ आज भी। वो वॉलेट पे भी मुझे किस्सा याद आया। उस वक्त नहीं पता था लोगों को 9 वेस्ट का, तो वो जब उसने पहली दफ़ा वो वॉलेट खोला तो मैंने देखा, मैंने कहा ये 9 वेस्ट का वॉलेट। तो कहती तुम्हें पता है? मैंने कहा हाँ मुझे पता है, ये अच्छा वॉलेट है। कहती तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और किसी को नहीं पता है इस वॉलेट का सिवाय तुम्हारे। तो वो बस एक वॉलेट का किस्सा और ये चॉकलेट का किस्सा जो है वो वॉलेट मेरे पास आज भी है और मैं वही यूज़ करती हूँ, और उसी तरह उसकी तस्वीर अंदर लगी हुई है।
फिर उसने दाऊद की भी रखी होती थी, बाकी भी सारे की, हम सब की तस्वीरें नीचे नीचे ना रखी हुई थी, साइज से छोटी छोटी रखी होती थी। मैंने उसको एज इट इज़ ही रहने दिया है। अच्छा रज़ा, ये बताइए कि इसके अलावा कोई आपके जहन में कोई बात याद अगर आ रही हो तो आप शेयर करना चाहें। आंटी, वो एक वाक़या है जिसने आज भी जो है मेरी ज़िंदगी को अफेक्ट किया हुआ है इन फुल फोर्स। वो था कि हमारे कैंटीन में, उस वक्त कैंटीन हमारा ऊपर होता था छत पे, तो वहाँ पे पिज़्ज़ा मिलता था। अब उस पिज़्ज़ा को हम खाते तो बड़ा शौक से थे, लेकिन उसकी क्रस्ट जो होती थी ना वो ड्राई होती थी। तो मैं हमेशा पिज़्ज़ा लेता था, पिज़्ज़ा खा लेता था और उसकी क्रस्ट मैं फेंक देता होता था। तो एक दिन अरफा ने ये चीज़ जो है ना उसने नोटिस करना शुरू की कि क्रस्ट नहीं खा रहा। तो कहती है तुम क्रस्ट क्यों नहीं खाते? मैंने कहा ये सूखी है तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये खाना। ये तुम खाना ज़ाया कर रहे हो। मैंने कहा ज़ाया तो नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं खा रहा, तो क्या हो गया, क्या बड़ी बात होगी? नहीं ये तुम खाओ। मैंने कहा ये मैं कैसे खाऊं? कहती ये साथ में पी रहे हो ना पेप्सी? कहा हाँ। कहती पेप्सी का घूंट लो, क्रस्ट तोड़ो, खाओ और इसको ख़त्म करो। मैंने कहा अरफा 2 क्रस्ट हैं, मैं एक मैंने खाई मुश्किल से। मैंने कहा अच्छा मैंने एक खा ली है। कहती नहीं दूसरी भी ख़त्म करो। वो फिर ज़बरदस्ती दूसरी भी फिर मैंने ख़त्म की। अब वो तब से ये चीज़ चल रही है कि मैं उससे पहले पिज़्ज़ा की क्रस्ट कभी भी नहीं खाता था, वो हम हमेशा छोड़ देते थे। अब मैं वो क्रस्ट भी नहीं छोड़ता कभी भी। तो अरफा की वजह से है कि वो बस एक बन गया, उसने बनवा दिया ज़बरदस्ती, और वो मेरे साथ चीज़ जो है वो आज तक जुड़ी हुई है। तो ये एक छोटा सा वाक़या था जो कि बस अभी भी याद है। अब वहाँ पे भी जो है आज भी मैं सोचता हूँ कि अरफा अगर होती तो शायद कभी कभार गाइड, मेरे लिए तो वो एक गाइडेंस फोर्स थी। तो वहाँ पे ऑब्वियसली लाइफ थोड़ी सी आइसोलेटेड है यूएस में, आप अपने आप को गाइड कर रहे हो। अच्छा। तो वो होती तो हम कहते हैं कि यार शायद कोई रास्ता निकलता, कोई गाइडेंस निकलती, हमें समझ आती किस तरह करना है, क्या करना है। तो डेफिनेटली हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन एवरीबॉडीज़ लाइफ। बस आप लोगों का प्यार है कि आपने आज भी जो है उसको ज़िंदा रखा हुआ है अपनी यादों में, हमारी यादों में ताज़ा किया एकदम से। बस ये है, क्या कर सकते हैं, जिंदगी पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन वो एंड पे कहते हैं ना, जिस धज से कोई मकतल पे गया वो शान सलामत रहती हैं। तो उसके साथ तो यही है कि वो अपनी फुल स्विंग में जो है वो नोज़ अप गई, बिल्कुल पीक। फिर वो उन दिनों मुझे याद है कि 2011 की एंड पे, यस आपको पता ना सर, इंडिया भी जाना था। उसका वो था हमारा नासा का प्रोजेक्ट था, मुझे अच्छी तरह याद है वो पूरा। आप यकीन नहीं करेंगी, वो लैपटॉप मेरे पास आज भी मौजूद है। उस लैपटॉप पे मैंने और अरफा ने बैठ के रिसर्च की है और मैंने बड़ी कोशिश की है कि जो हमने डॉक्यूमेंट जो अरफा ने टाइप किया था, जो आइडियाज़ थे, वो मैं किसी तरीके से वो मुझे दोबारा मिलें, लेकिन वो मुझे मिले नहीं। लेकिन मुझे याद है कि हमारा वो एक एग्जांपल ही था कि जी आपने बाहर एक सेल्फ सस्टेनिंग प्लैनेट जो है वो डेवलप करना है, तो हम उसकी वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। तो मैंने आइडिया थ्रो किया कि जी सिंगापुर में अर्थवर्म्स यूज़ करते हैं, उससे मीथेन गैस बनती है, उस गैस से आप उसको बर्न भी कर सकते हो, बिजली बना सकते हो और बड़े काम कर सकते हो। तो अरफा ने पहले वो चीज़ नहीं मानी कि मेरा नहीं ख्याल ऐसे होता है। मैंने कहा तुम चेक करो, रिसर्च करो, होता है। उसने वो जाके चेक किया, रिसर्च किया और फिर उसने मेरी बात डाली उसके अंदर कि नहीं ये सही कह रहा था, और अपने आइडियाज़ भी डाले। तो वो सारी जो रिसर्च हुई थी वो मेरे लैपटॉप में हुई थी। आप हमारे ये LG's पैरागॉन में अगर लाइब्रेरी में जाए ना तो उनकी जो विंडोज़ हैं वो आर्चेस में बनी हुई हैं। अच्छा। अब मुझे नहीं पता वहाँ उन विंडोज़ में वो बैठने देते हैं कि नहीं बैठने देते, लेकिन वो सारी जो रिसर्च हुई थी उस विंडो में बैठ के ही, बस जब टाइम मिला बैठ के दोनों लगे हुए हैं लैपटॉप के ऊपर। तो बस अनफॉर्चुनेट कि हम लोग जो हैं नहीं जा सके एग्ज़ाम्स की वजह से, और वो दूसरा ग्रुप गया, हमारे जूनियर्स चले गए। लेकिन वी वर डेफिनेटली, शी वाज वेरी डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एज़ वेल। मैंने कहा कि यार चलो इसी बहाने मैं भी थोड़ा स्मार्ट लगूंगा कि मुझे भी कुछ आता है। लेकिन इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो मैंने स्कूल में ज़्यादा सुना था कि वो बच्चों की भी हेल्प करती है। कभी वो मैंने एक दिन आई तो वो MJ थी, मैंने कहा MJ अरफा को तो ढूंढो। कहती आंटी कहाँ ढूंढूँ स्कूल में,
किसी लाइब्रेरी में घुसी होगी, नहीं तो किसी की आईटी की क्लास में होगी, नहीं किसी मैथ पढ़ा रही होगी, मैं उसका क्या करूं। जहाँ होता है वो उनकी मदद करने बैठ जाती है। वो छोटे होते भी ना, मुझे किस्सा याद है, जहाँ हम पिंडी में थे ना, तो वेस्टमिंस्टर स्कूल था जहाँ पे वो एक दिन जियो के साथ उसका रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, उस स्कूल में ना एक छोटा बच्चा था 4th-5th क्लास का, आई गेस, या 7th का होगा। तो अरफा भी अभी 8 में थी तकरीबन। तो उस वक्त ना वो बच्चे को ना वो बाद में ना ऐसे ही उसने बैठे बैठे, अच्छा तुम्हें क्या नहीं आता, चलो तुम्हें मैथ्स करवाती हूँ। तो वो भी वेट कर रही थी, वो बच्चा भी वेट कर रहा था, हमने पिक करना था उसको। उसने बड़ा अच्छा ना मैथ्स कराया, तो उसको ना वो ठीक ठाक उसके अच्छे ग्रेड ठीक हो गए। तो एकदम वो टीचर ने नोटिस किया, टीचर ने कहा कि ये तुम्हारे ग्रेड्स ऐसे कैसे ठीक हो रहे हैं। तो उसने बताया कि मुझे तो अरफा पढ़ाती है। उसकी माँ ने ना कहा अरफा को, उस बच्चे की, कि तुम ना यूँ करो, इसको ट्यूशन पढ़ा दिया करो। तो वो हंस पड़ी, कहती आंटी मैं ट्यूशन क्या, मैं इसकी हेल्प कर दूँगी, आप मुझे बताएं। खैर उसने प्रॉपर डेली उसको टाइम देना शुरू किया, उसकी हेल्प की। वो माशाल्लाह उसकी ग्रेड इम्प्रूव हो के तो बड़ा ज़बरदस्त उसका ग्रेड आ गया। तो उसकी ना वालदा ने ना उसको ट्यूशन के तौर पे ना पता नहीं 3000 थे या कितने, वो उसने उसको पकड़ाए कि ये लो तुमने इसको बड़ी मेहनत कराई है तो ये लो। तो वो हॉस्पिटल कहती नहीं आंटी मैंने ये पैसों के लिए नहीं इसको मेहनत कराई, ये अच्छा हो गया बस काफ़ी है। उसने उनसे पैसे नहीं लिए, वो बड़ा उन्होंने ज़िद की, कहती अच्छा ये मैं छोटा सा एक नोट उठा रही हूँ इसमें से आपकी तसल्ली के लिए, तो बाकी आप रखें, मैं ये इसलिए नहीं मैंने पढ़ाया। वो तो उसकी नेचर में था कि हर किसी की हेल्प करनी है, जितना वो कर सकती थी ना अगने के लिए, जितना उसमें था वो उसने किया है, उसने निभाया भी है, उसने दोस्ती भी निभाई है और उसने अपना फ़र्ज़ भी निभाया है। तो वो उसकी नेचर का तो मैं आज भी मिसालें देता हूँ। मैंने ये चीज़ शायद पहले कभी कही नहीं है, लेकिन आपको भी नहीं ये चीज़ पता। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको ये चीज़ पता है। मेरी वहाँ पे जब मैं यूएस गया तो हमारी वहाँ पे एक क्लास है, मैंडेटरी होती है पब्लिक स्पीकिंग की। मैं डिबेटर नहीं हूँ, मेरे से आप गाने गवा लें स्टेज पे, लेकिन डिबेट मैं नहीं कर सकता। तो उस पब्लिक स्पीकिंग क्लास के अंदर हम लोगों को एक ऐसी हस्ती के बारे में बताना था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है और आपने वो कन्वे करना है मैसेज। तो वो मेरी पूरी स्पीच जो थी वो अरफा पे थी। तो वो मैं इसके गया फेसबुक अकाउंट के ऊपर, वहाँ जाके जो इसने 12-13 साल की उम्र में जो नज़में लिखी थी, जो पोइट्री लिखी थी, वो उसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, वो मैंने उनको बताया। और वो गोरे भी देख के कह रहे थे कि यार सच डीप थॉट्स एट सच अ यंग एज। तो अगर उस वक्त उसका जो है मिजाज और उसकी सोच उस उड़ान पे थी तो आज क्या होती। हाँ यस, ये तो मैं भी देखती हूँ कि इस वक्त वो पता नहीं हमारे पाकिस्तान को कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट कर रही होती और क्या क्या और अचीवमेंट कर चुकी होती। क्योंकि 2011-12 में उसका मिस्टर बिल गेट्स से जो लास्ट ईमेल उसकी थी, उसने कहा कि आई नीड अ रेफरेंस लेटर। तो मिस्टर बिल गेट्स, आपको याद होगा, याद है MIT अप्लाई, हम लोग एप्लीकेशंस कर रहे थे अपनी यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसमें वो रेफरेंसेस आपको फाइल करने होते हैं। तो उसके लिए उसने कहा, हमने कहा इसका बिल गेट्स का रेफरेंस लेटर लगेगा, ये तो जहाँ भी जाएगी घुसेगी। तो दैट वाज यस, शी वाज एब्सोल्युटली ऑन इट। तो उसने मुझे बताया, कहती है मैंने ईमेल की है, तो आपको बताया है कि बिल गेट्स ने क्या जवाब दिया। मैंने कहा क्या? कहती मुझे ये उनकी आदत बहुत अच्छी लगती है कि वो जल्दी रिप्लाई करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं होता। तो कहती उन्होंने मुझे कहा है कि आप मुझे यू जस्ट सेंड मी व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, जस्ट राइट इट अप एंड सेंड मी एंड आई विल साइन इट एंड सेंड इट बैक टू यू। तो इतना इस हद तक मिस्टर बिल गेट्स ने, उसको उनको भी बड़ा थैंक यू बनता है कि उन्होंने हमेशा अरफा को सपोर्ट किया। कहती थी ये ब्रेन ड्रेन को ब्रेन एक्सपोर्ट में मैंने कन्वर्ट करना, ये उसका ड्रीम था एक पाकिस्तान के हवाले से कि डिजिकॉन वैली बनाऊंगी। उसकी प्रेजेंटेशन उसने बनाई हुई थी, कुछ चीज़ें हम तक आई, लेकिन हम उसका समहाउ उसका वो एक उसका ईमेल नहीं खोल सके जिसमें उसके इंटरनेशनल जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग और जो उसकी ईमेल्स होती थी ना, वो सारी उसमें थी। तो हम, अगर मुझे यकीन है कि उस मेल से अगर हम मिस्टर बिल गेट्स को मेल करते हैं ना, तो वो ज़रूर उस चीज़ को फ़ौरन ही कंसीडर भी करते हैं। लेकिन हमने बहुत कोशिश की, हम उसका पासवर्ड ही बहुत मुश्किल होता था, वो हमसे बहुत लंबे पासवर्ड्स थे वो। तो हम लिखना भी चाहे हम नहीं लिख सकते। हम खुद हैरान होते थे कि इसको याद कैसे रहता है। हाँ, और वो फ़ौरन चेंज करती रहती थी, एक नहीं रखती थी, बार बार मैंने देखा उसे वो चेंज करती रहती थी। क्योंकि सरमद और दाऊद दोनों भाई ना पीछे खड़े होकर उसका पासवर्ड देख रहे होते थे। जितना मर्जी देख लो तो पता नहीं चलेगा। उसकी स्पीड भी बहुत थी, वो इतनी तेज़ी से यूं कर देती थी कि कोई समझ ही नहीं आती थी चलता था कि उसने क्या किया। IT की क्लास में भी सर से मेरी जब बात हुई ना, उनका क्या नाम था, सर साइम।
सर साहब कहते मैंने एक असाइनमेंट दी उसको आईटी की, पेपर कर रहे थे सारे बच्चे, तो मैंने देखा कार्टून पता नहीं क्या खेल रही गेम, तो मैंने कहा इरफा आज थोड़ा टाइम है, आप कर लो पूरा। तो कहते हाँ सर कर लूँगी, कोई फिक्र ना करें। तो कहते मैंने ना जब 15 मिनट रह गए ना, मैं फिर किया लास्ट टाइम। कहते अब मानेंगी कि उस वक्त भी वो गेम खेल रही थी। मैंने कहा इरफा असाइनमेंट। कहते थोड़ी देर के लिए मुझे देखा, उसने मुस्कुराई, फिर एक साइड में गेम को करके ना असाइनमेंट सारी खोल के थी, सर मैंने ये 10 मिनट में कर ली। बस वो किसी को बुरा नहीं फील कराना चाह रही थी कि मैं उठ के जाऊंगी तो ये लोग कहेंगे कि यार ये तो सब कुछ पता है, इतनी जल्दी हम शायद फेल हो जाएंगे या हम कुछ गलत कर रहे हैं जो हमें इतना टाइम लग रहा है। तो फील नहीं कराना अगले को कि आप किसी से कमतर हैं। तो ये चीज़ उसमें थी, एक बड़प्पन भी था और हम्बलनेस भी थी कि देखे ना मुझे 2 हफ्ते वेट कराया सिर्फ इस चक्कर में कि जी ये पता लगे अरफा कौन है। हालांकि खुद बता सकती थी अगर वो बताना चाहे, लेकिन बस ईगो नहीं थी, एक हम्बलनेस थी नेचर में, और बस चाहती थी कि मुल्क का भला हो। और तो उसके ख्वाब जो थे वो तो बहुत ही ऊंची उड़ान थी ना एक। बस वो ज़िंदगी ने वफा नहीं की, लेकिन खैर वो अब मैं देखती हूँ, मैंने कहा अल्लाह ताला बाकी बच्चियों को अरफा जैसा बनाए, आमीन। वो पाकिस्तान के लिए वही ख्वाब देखें, वो पाकिस्तान के लिए सोचें, आमीन। वो हमारे मुल्क के लिए, हमारी बका के लिए, हमारी आइडेंटिटी के लिए, हम उस चीज़ के लिए सोचें और पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करें। और मेहनत वाकई में कभी रायगा नहीं जाती। थैंक यू वेरी मच रज़ा। मैं फिर से आपका बहुत, क्योंकि कि आप एक हिस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हैं। आज की जो हमारी बातचीत है, मैं चाह रही थी कि अरफा की पर्सनालिटी को तो जब तक सारे मिलके नहीं ना बताएंगे वो पूरी नहीं होती। सही बात है। जो पार्ट आपके पास है वो मेरे पास नहीं है, जो एक्सपीरियंस आपने किया वो मैंने तो नहीं किया। और जब बच्चे और टीचर्स बताते हैं तो फिर लोगों को सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है कि अच्छा चलो इसको पूरा करें। मैं सिर्फ समझ लो कि उसको पूरा कर रही हूँ, मेरा यही काम है। तो आप भी किया करो कि अल्लाह ताला हिम्मत दे और हम ये काम करते रहें। फाउंडेशन है अरफा की, और उसमें हम लोग जाते हैं ऑफिस में और फ्री ऑफ कॉस्ट अब कोशिश कर रहे हैं कि बच्चियों को आईटी की आईटी हमें तो आती नहीं, हमारे सारों की तो आईटी वो थी, अरफा ये कर दो, अरफा वो कर दो। कभी कभी हंसती भी थी, कहती है मैं हूँ आपका इंजीनियर कि अरफा ये ख़राब हो गया वो कर दो। उसने हर चीज़ वो पढ़ती थी, अच्छा क्या है, अच्छा ये है, उसी तरीके से उसने उसको कहती ये देख लें, इंस्ट्रक्शन लिखी तो ही है, आराम से हो जाना है। तो क्योंकि वो स्मार्ट हर चीज़ में अपना रोल प्ले करती थी, हैंडल करती थी कि टाइम मैनेजमेंट उसको आती थी कि कहाँ पे टाइम ड्रैग नहीं करना, कहाँ पे कौन सी देर क्या है। बच्चियाँ नॉर्मली कितनी खैर है, एक काम कर रही हैं तो वो एक ही करती रह रही हैं, लेकिन मैंने देखा था कि डाइवर्सिटी थी उसमें बहुत ज़्यादा, साइमल्टेनियसली कितने ही काम वो कर रही होती थी। आंटी वो 1 2 मैं कहता हूँ 3 कर रही होती तो मैं आपको बताता हूँ कि 3-4 चीज़ें साथ साथ ही चल रही होती थी, और हम देखते थे कि यार हम एक नहीं कर पा रही, ये 4-4 चीज़ें कैसे कर रही। तो मल्टीटास्किंग तो वो शुरू से ही उसमें बहुत अच्छी थी, जो कि अब मुझे पता लगता है कि आगे जाके ये चीज़ कितनी जो है वो काम आती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो उसमें तो शी हैड थिंग्स इन ऑर्डर। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत अच्छा लगा एंड आई लव यू, और इट वाज रियली लवली टॉक टू यू। ऑफ कोर्स।